अरे ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि तुम सुनोगी ना तो तुम तो खुशी के मारे नाचने लगोगी। हाँ। अच्छा जी, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। अरे बगल के गांव में एक लड़का है, उसका नाम किशोर है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। खेती किसानी करता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। मैं आज उससे मिलके आया, बहुत ही संस्कारी लगा मुझे तो। उसकी और अपनी सुमन की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, लेन देन को लेके भी कोई परेशानी नहीं है। मेरी सारी बात हो गई है। मैंने कल उन लोगों को घर पर बुलाया है। क्या? अरे कल ही क्यों बुला लिया? कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अरे तो कल के बाद फिर नवरात्रि शुरू हो रही है ना। और रही बात तैयारियों की, तो कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। हम जो है वही दिखाएंगे। अगले दिन किशोर अपने परिवार के साथ सुमन के घर आया। सुमन एक नजर में ही किशोर को पसंद आ गई। सुमन को भी किशोर पसंद आ गया था। फिर जाते जाते किशोर के पिता ने सुमन के पिता से कहा, तैयारियां शुरू कर दो भाई साहब। माता रानी ने चाहा तो जल्दी ही बारात लेकर आएंगे हम। ये सुनकर सुमन मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई और तय हुआ कि नवरात्रि के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी। इधर सुमन नवरात्रि की तैयारियों में लग गई। फिर नवमी के दिन, बस कर बिटिया, मत कर इतना काम। इसके बाद अगली नवरात्रि तो अपने घर में ही मनाएगी तो, और यहाँ सब मुझे अकेले ही देखना पड़ेगा। क्या माँ, आप भी? अच्छा सुनिए, मैंने चने बना दिए हैं, हलवा बनाने जा रही हूँ। बस आप पूड़ियाँ बना दो, कन्याएं आती ही होंगी। सुमन ने सभी कन्याओं के पैर धोए और फिर उन सबको खाना खिलाया। हर साल सुमन ऐसा ही करती थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी भावुक थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगली बार से तो उसे अपने ससुराल में ही नवरात्रि मनानी थी। वक्त बीता और कुछ ही दिनों में सुमन और किशोर की शादी भी हो गई। शादी के बाद किशोर के घर में, हाँ तो सुमन जी, लो हो गई शादी। माता रानी ने मेरी मुराद सुन ली। मतलब? वो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, मनी मन माता रानी से कह दिया था कि माँ कुछ भी हो जाए, शादी तो इसी लड़की से होनी चाहिए। सच में कितनी सुंदर हो तुम। मेरी तो